फ्रेंड्स, सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आपका अपना चैनल जिसपे आप सीयूईटी की एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सीयूईटी का फुल इन्फो और उसके साथ साथ तैयारी भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें इस वीडियो में आपको हम क्या क्या बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख रहे होंगे। पहले कुछ और प्रोसेस था, आज कुछ और प्रोसेस है। सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। पहले आप जेएनयू, बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया, इन सब बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो साउथ इंडिया के हो या नॉर्थ इंडिया के हो। इसमें आप जाना चाहते थे, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी। पहले क्या करते थे, आप अलग अलग फॉर्म भरते थे। फॉर्म भरने के साथ साथ आप अलग अलग जगहों पे जाते थे, उसका एंट्रेंस देते थे, उसके रिजल्ट का वेट करते थे। उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन के लिए कॉल लेटर भेजा जाता था, काउंसलिंग करवाया जाता था, आपको फाइनल एडमिशन मिलता था। लेकिन ये 5 फॉर्म भी अगर आपने भरा या 2 फॉर्म भी भरा तो एटलीस्ट आपके 3,000 तो जाते थे फॉर्म भरने में। प्लस अगर सब्जेक्ट वाइज देखो, सब्जेक्ट अलग अलग भर रहे हो अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो भी आपके बहुत सारे पैसे लगते थे। ट्रैवलिंग में पैसा लगता था, आपका टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सबको एक कर दिया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। उसके बाद ऐसा कहा गया था, जैसा नीट का एग्जाम होता है, जैसा इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, आईआईटी नीट का, उस तरीके से ये सीयूईटी है। अब सीयूईटी का फुल फॉर्म क्या है इसको समझते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, सीयूईटी। ठीक है, सीयूईटी आपको ये याद रखना है और सीयूईटी पॉइंट भी याद रखना है। सारी चीजें आपको यहाँ पे एक जगह अलग अलग प्लेलिस्ट में स्टेप वाइज मिल जाएंगी, आपको समझा दिया जाएगा। अब आपके सामने अभी चैलेंज है कि सीयूईटी क्या है, ये तो हम समझ गए। मतलब अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यही एग्जाम देना है, भूल जाओ उस यूनिवर्सिटी को। इस यूनिवर्सिटी में रैंकिंग, मतलब किस यूनिवर्सिटी में कौन सी रैंकिंग को उठाया जा रहा है, उस रैंकिंग के हिसाब से आपको अपनी यूनिवर्सिटी मिलेगी। मान लो अंडर 1000 रैंक वाले को आपके सब्जेक्ट में, मतलब सभी सब्जेक्ट का अलग अलग रैंकिंग होगा, वाले को बीएचयू मिल रहा है तो आपको बीएचयू मिलेगा। मैं खुद बीएचयू का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने बीए आर्ट्स ऑनर्स एआईएचएन आर्कियोलॉजी में किया है, साथ ही साथ एमएसडब्ल्यू मास्टर्स इन सोशल वर्क भी मैंने बीएचयू से किया है, और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट भी मैंने आईआईपीएस गांधीनगर से किया है। तो ये सब यूनिवर्सिटी के बारे में आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। अब आपको पहला स्टेप क्या करना है, जानकारी इकट्ठा करना है। जानकारी देखो रिलायबल इंफॉर्मेशन से करो। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे लो जानकारी, आप फ्री हो। आपको वेबसाइट है, एनटीए की वेबसाइट है, सीयूईटी, अब एक नया वर्ड आया एनटीए, क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको शायद आप लोग जानते होंगे, जो 12th के बच्चे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो नहीं जानते होंगे। एनटीए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, वो क्या करती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो सीयूईटी यानी याद करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा था उसको भी एनटीए ही कंडक्ट करवाएगी। एनटीए कंडक्ट करवाएगी तो सारी इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी, एनटीए के वेबसाइट पे मिलेगी। आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो पहले कमेंट करेगा बच्चा उसको मैं लिंक दे दूंगा। हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, सारे इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। आप ज्वाइन कर लो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनटीए के वेबसाइट पे आपको क्या मिलता है, पूरा एक फॉर्म मिल जाता है 200 पेज का। अब देखो 200 पेज, जो बच्चे बैठ के पढ़ेंगे उनको क्लियर कट समझ में आ जाएगा क्या चीजें वहां दी गई हैं। याद रखिएगा 200 पेज सभी कोर्सेज का है, सभी यूनिवर्सिटी का है, सिर्फ एक कोर्स का नहीं है। आपके कोर्स की चीजें का 5 या 6 पेज होगा, लेकिन उसमें से छांटना एक बहुत बड़ा आर्ट है। उसमें पहले प्रोलॉग दिए गए हैं, पहले इंडेक्स दिए गए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन से कोर्स का क्या बेनिफिट है, कितनी सीट्स है, ये सब चीज उसमें दी गई रहती हैं। मैं 2022 का आपने देखा होगा, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। 2023 में भी सेम रहने वाला है, सीटों की संख्या नहीं बदलती है, अगर बदलती है तो वो पता चल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है एनटीए वेबसाइट से। मेरी भी जरूरत नहीं है, आप वहां से आराम से देख सकते हो। लेकिन जो बच्चों को वो थोड़ा हार्ड लगता है, टाइम कम है, उनके लिए मोस्ट वेलकम है सीयूईटी पॉइंट पे। याद रखिएगा आपको सारी इंफॉर्मेशन। अब आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो ये हमें लाइव कमेंट में भी और कमेंट बॉक्स में भी बता दो, ताकि आपके हिसाब से हम आपको बता पाए आपके कोर्स में कितनी सीटें हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, कितने स्टूडेंट का एडमिशन होता है, कितने पेड कोर्स पे होता है, क्या एडमिशन के और भी तरीके हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए बेस्ट है, उसमें प्लेसमेंट होते हैं कि नहीं, और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उस कैंपस में पढ़ने का। तो कमेंट करोगे तभी हम आपको बता पाएंगे। अभी बात करेंगे हम फ्री में आप सीयूईटी की क्या तैयारी कर सकते हो, क्या सिलेबस होगा, क्या बुकलिस्ट होगा। अभी तक हमने क्या क्या देखा, सीयूईटी क्या है, एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहां मिलेगा,
वो आपने देख लिया। अब आपको ये क्रैक करना है, कैसे आप तैयारी करोगे, ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है आपके लिए, खासकर आप जब न्यू हो इस बैकग्राउंड में। आपके पास जो किताबें हैं, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, उन्हीं से आपको स्टार्ट करना है। पहली चीज आप अपने दिमाग में ये बनाओ कि कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो बीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, या उत्तराखंड यूनिवर्सिटी हो, सिक्किम यूनिवर्सिटी, कोई भी हो सकता है। इवन यूनिवर्सिटी का लिस्ट भी मैंने दिया है, आप अपने घर के नियर अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ये एकदम आसान हो गया है सीयूईटी में। तो सबसे पहला क्या है चीज, सिलेबस को समझना। सिलेबस को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस को खंगालना होगा, एक एक कीवर्ड को आपको देखना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि सभी कोर्सेज का बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, बीएलएलबी, आर्ट्स, सोशल साइंस, इन सब का मैं एक ही वीडियो में सिलेबस बता दूं? तो ऐसा नहीं होगा, सब खिचड़ी हो जाएगा। इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो में लेकर के आऊंगा, पहले से भी है, आप डिस्क्रिप्शन में सीयूईटी फॉर्म इन्फो में जाकर के देख सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अभी वाली सीरीज, एक्सप्लेन्ड सीरीज को देखो। इसीलिए मैंने कहा था आप अपने सब्जेक्ट कमेंट करो, वीडियो पॉज करो, सब्जेक्ट कमेंट करो कि सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए। सिलेबस की बात करते हैं। जिन बच्चों में जीए यानी जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का सिलेबस है, बहुत इजी एक बुक है, बहुत आसान सिलेबस है, और सबसे ज्यादा उससे सवाल आते हैं, वो है जनरल नॉलेज की लूसेंट की बुक। ये बहुत मास्टर बुक है, ये एनसीईआरटी का जिस्ट है, एक तरीके से सार है, सबका एक कलेक्शन है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, वो तो आपको याद है ही, क्योंकि आप 12th में हो, 11th में हो, या आपने कभी ना कभी पढ़ा है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ही। अगर आप लूसेंट आपको कंटेस्ट है, देखिए मैं ये बहुत ध्यान से कर रहा हूं, सब लोगों को लगता है कि लूसेंट पूरा पढ़ा हुआ है, आज भी मुझे लगता है कि लूसेंट पढ़ा हुआ है। मैंने इतने सारे रिजल्ट दिए हैं जनरल कंपटीशन के, लेकिन हर एग्जाम से पहले मैं आज भी उसे पढ़ के जाता हूं। ये वो एक मास्टर, एक तरीके से कह सकते हैं मास्टर बुक है, हमेशा पढ़ो उसको। आपकी जो कमजोर पार्ट है ना, उसको बाद में पढ़ो, इजी वे से शुरू करो। सिलेबस का पहला चरण जनरल अवेयरनेस वाले को वो करना। अगर आप बीएससी या एमएससी ग्रुप के हो तो एनसीईआरटी को फॉलो करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज भी जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं, सब में एनसीईआरटी और उसकी बेसिक पूछी जाती है। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिसमें हर बार पढ़ोगे आपको नया मिलेगा, इसलिए आपको दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। हमेशा वो सोचोगे कि हाँ कैसे करें, तो ये मुश्किल है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सिलेबस ये हो गया, बुक लिस्ट आपको मैंने बता दिया। आपके पास जो भी जनरल किताबें हैं, मैथ, रीजनिंग अगर आपके सिलेबस में है तो आर एस अग्रवाल या जो अरिहंत की है आप पढ़ सकते हो। मेन मुद्दा ये है हमारे लिए कि जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको पेड कोर्स में एडमिशन लेना है तो हमने फी स्ट्रक्चर वगैरह सारा आपको व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन पे दे देंगे। अगर आपको थोड़ा और डिस्काउंट चाहिए तो आप क्या करोगे, हमारा टेस्ट आने वाला है हर एक संडे को 10 बजे से लेकर अगले मंडे तक 10 बजे। ये आपको टेस्ट देना है। कहां पे देना है, टीचमेंट एप्लीकेशन पे। टीचमेंट एप्लीकेशन ये आपको दिख रहा है, यहीं पे वो टेस्ट होगा, और वो टेस्ट होने के साथ रैंकिंग जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ जाइए। सिलेबस और कितनी कट ऑफ जाती है अब इस पे बात करते हैं। सिलेबस हमने देख लिया, कट ऑफ की बात समझते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी में या सीयूईटी का जो एंट्रेंस हो रहा है उसमें अगर आप 50% नंबर ला देते हो तो आपका कट ऑफ कंप्लीट हो जाएगा। इस साल भी यही हुआ, पिछले साल भी, हर साल यही होता है। आपको क्वेश्चन अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। बात आपको समझ में आई। कट ऑफ कभी भी बहुत ज्यादा 100% इज नो वन गोइंग टू टेक 100% क्वेश्चन। तो दृष्टि बदलो सृष्टि बदलेगी, इस बात को एकदम रखो। अपने देखने का तरीका बदलो, हर चीज आपको आसान लगने लगेगा। अपनी हिसाब से सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, पढ़ो। पढ़ाई करने से सिलेबस कंप्लीट होगी। एक एक करके इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। कोई भी क्वेरी हो जरूर पूछो, विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।